ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई है। चुनाव से पहले कौन दल किसके साथ और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर भी सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जहां यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान किया है। ऐसे में एनडीए के सहयोगी दल भी यूपी में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू जहां 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, उधर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और यूपी चुनाव में 7 से 8 सीटों की मांग की है। ऐसे में बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में अपने सहयोगियों को मनाना भी एक चुनौती होगा। हाल ही में पार्टी ने यूपी सरकार में अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी और दूसरी सहयोगी अपने दल को भी मनाया था। वहीं जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी यूपी का पूरा काम केसी त्यागी देख रहे हैं, पार्टी की एक्टिविटी वहां चल रही है। कुशवाहा ने कहा कि जब चुनाव आएगा तो हम तय करेंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, कब और कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, ये आने वाले दिनों में तय होगा। हम अधिक से अधिक सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को उतारना चाहते हैं। अभी तक 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन अंतिम फैसला चुनाव के समय होगा। वहीं चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच बात चल रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। इस बातचीत के बाद केसी त्यागी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी से बात नहीं बनती तो हम अकेले भी चुनाव में उतर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हम पहले भी एनडीए का हिस्सा रहे हैं। 2017 के चुनाव में भी हम पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन पार्टी में सर्वसहमति के बाद हमने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। जेडीयू के इस फैसले से एनडीए और खासकर बीजेपी को फायदा हुआ था। केसी त्यागी ने कहा कि यूपी में भी नीतीश कुमार के पिछड़े समाज में पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हमारी पार्टी ने अब विस्तार का फैसला किया है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी से बात नहीं बनती है तो हम चुनाव में अकेले भी उतर सकते हैं। केसी त्यागी ने बताया है कि बिहार में एनडीए का हिस्सा रहते हुए हम पहले भी पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में बीजेपी से अलग रहकर चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर कहा है कि मैंने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की है। हमने बीजेपी में 8-10 सीट मांगी है और बीजेपी को इसका फायदा होगा। हमने प्रस्ताव रखा है, अब इस पर बीजेपी जरूर विचार करेगी। वहीं अपने दल की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मिर्जापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ और बस्ती 4 सीटों की मांग की गई थी। बीजेपी की तरफ से 2 सीटें देने की बात कही गई। इसके साथ साथ विधानसभा चुनावों में भी पिछले से ज्यादा सीटें देने की मांग की गई है। पिछले चुनावों में अपना दल विधानसभा में 11 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 9 सीटें जीतकर आई थी। दूसरी तरफ निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने 2022 में बीजेपी से डिप्टी सीएम की मांग रखी है और भदोही में संजय निषाद ने कहा कि 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है। 160 सीटों पर हम मजबूत है, यहाँ बड़ी संख्या में निषादों के वोट है। सरकार से उन्होंने निषादों के आरक्षण संबंधित जो मांगे हैं उनको पूरा करने की मांग की है। संजय निषाद ने कहा कि भाजपा निषादों को जितना खुश रखेगी उतनी ज्यादा सीटें जीतेगी। हालांकि बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने दोनों ही सहयोगी दलों को मना लिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।